महाभारत या रामायण के युद्ध की कथा के अंतर्गत युद्ध के प्रकार और योद्धाओं के कौशल के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया गया है। योद्धाओं का क्लासिफिकेशन उनके शारीरिक बल ही नहीं बल्कि उनकी अस्त्र शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पर भी होता है। कुछ चुनिंदा योद्धा दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। कहते हैं कि रामायण या महाभारत में चुनिंदा योद्धा ही महारथी थे, लेकिन इन महारथियों से भी ज्यादा शक्तिशाली लोग भी थे। आओ जानते हैं योद्धाओं के युद्ध कौशल के आधार पर उनकी प्रमुख 6 श्रेणियां। पहली, अर्धरथी। अर्धरथी यानी आधा रथी। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल यह योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। रामायण और महाभारत के युद्धों में इस तरह के योद्धा असंख्य थे। दूसरा, रथी। 2 अर्धरथियों की शक्ति रखने वाला योद्धा करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यदि हम रामायण की बात करें तो इसमें खर, दूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, वातापी आदि रथी थे। वानरों में गंधमादन, मैंद एवं विंद हनुमान के पुत्र मकरध्वज को रथी माना जाता था। और यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उनका पुत्र उलूक, उप पांडव, विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, शंख, श्वेत, इरावन, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, उत्तमौजा, युधामन्यु, जरासंध पुत्र सहदेव, बाहलिक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलभुंश, अलायुद्ध, बृहदबल आदि की गिनती रथी के रूप में की जाती है। दुर्योधन 8 रथियों के बराबर का योद्धा था। तीसरा, अतिरथी। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्यतः अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो और जो युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इसमें अकंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक, महिरावण, पुष्कल, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, अकंपन, भरत पुत्र पुष्कल, विभीषण, त्रिशरा, अक्षय कुमार, हनुमान के पिता केसरी, लव और कुश आदि अतिरथ थे। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, सात्विकी, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, बाहलिक, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, सांब, प्रद्युम्न आदि अतिरथी थे। चौथा, महारथी। महारथी को सबसे उच्च माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ ही सभी तरह के दिव्यास्त्र को चलाने में समर्थ होता था। इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी वह अकेले ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यह योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान भी रखता था। यदि हम रामायण काल के योद्धाओं की बात करें तो भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते थे और बाली, कृतवीर, अर्जुन और रावण को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरिक, भृगुभाव, अभिमन्यु आदि महारथी थे। बलराम, द्रोण, कर्ण, भीष्म एवं अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। पांचवा, अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, जिसके पास तीनों महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र होते थे, उसे अति महारथी माना जाता था। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो भगवान श्री राम अति महारथी थे। इसके अलावा मेघनाथ को अति महारथी माना जाता था। पाशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल भगवान श्री कृष्ण को अति महारथी माना जाता था। हालांकि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र अस्त्र को चलाने की शक्ति थी, इसलिए उसे भी अति महारथी में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान भी अति महारथी हैं, जिनकी रामायण और महाभारत में भूमिका रही है।
इसी के साथ यदि हम भगवानों की बात करें तो भगवान वराह, नरसिंह, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, इंद्र, सूर्य एवं वरुण देव को भी अति महारथी माना गया है। आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं नवदुर्गा एवं रुद्रावतार विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना गया है। छठा, महारथी अतिरथी से भी बढ़कर महारथी होता है। महारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। इस योद्धा के अधीन समस्त प्रकार की देवी एवं महाशक्तियां रहती है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के अलावा आदिशक्ति ही महारथी हैं।